बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत के हवाले से। अपने फर्स्ट लेक्चर में जो कि कानून शहादत के हवाले से था, उसमें मैंने आपको बताया कि उस कानून शहादत ऑर्डर क्या है, उसकी तमाम जो इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कि गवाही दे सकते हैं और वो कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कि गवाही नहीं दे सकते। इसके अलावा वो क्या किसी बच्चे से जो है वो गवाही ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विटनेस क्या होता है। विटनेस एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ओथ लेने के बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे हमें किसी भी मैटर इन डिस्प्यूट के हवाले से कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स मिलते हैं। ठीक है। अ विटनेस इज अ पर्सन हु गिव स्टेटमेंट ऑन ओथ। विटनेस एक ऐसा पर्सन है जो कि ओथ पे कोई स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट के बदले उस स्टेटमेंट से हमें कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स जो है वो पता चलते हैं किसी भी मैटर इन डिस्प्यूट के हवाले से। ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस क्या होती है। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस से मुराद एक ऐसा क्राइटेरिया और एक ऐसी कंडीशन है जिससे हम ये पता चला सकते हैं कि फला शख्स जो है वो गवाही दे सकता है या नहीं दे सकता। इसी कॉम्पिटेंसी को आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत डिस्कस करता है। वो ये कहता है कानूनी शहादत कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट। अब ये क्या बात हो गई भाई, उसने ये कह दिया कि हर पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट है, हर शख्स गवाही दे सकता है। पहला यानी अगर हर शख्स गवाही दे सकता है फिर तो बहस खत्म हो गई, आज का लेक्चर भी यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, उसके अगले स्टेप पे वो ये बताता है कि हर शख्स तो गवाही दे सकता है, लेकिन वो कौन सा शख्स है। वो शख्स जो कि जिससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करे और उस क्वेश्चन का रैशनल आंसर दे, रीजनेबल आंसर दे। क्या, अगर आपने किसी से पूछा कि भाई आज आपने डिनर में क्या खाया था, भाई वो कहे कि मैंने आज नाश्ते में जो है ना अंडा खाया था, मतलब आपने सवाल क्या पूछा, आपने पूछा डिनर का, जवाब वो दे रहा है अपने ब्रेकफास्ट का, तो ये क्या है, ऐसा पर्सन जो है वो गवाही नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जब वो क्वेश्चन उससे पूछा गया है वो उससे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा और ना ही उसका कोई रैशनल आंसर दे पा रहा है। ठीक है। तो कोर कॉम्पिटेंसी के लिए हमें ये देखना है कि हर वो पर्सन जो कि जिससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो उस क्वेश्चन का रीजनेबल आंसर दे, वो हमारे पास कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद ये फर्दर इसमें कहा गया आर्टिकल 3 में कि ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी विटनेसेस की कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन करे अंडर द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एंड सुन्ना। ठीक है। यानी कुरान एंड सुन्ना जो है वो किसी भी विटनेस की कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन कर सकता है, ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर कोई ऐसा विटनेस मौजूद नहीं है तो फिर कोर्ट हर उस विटनेस को कंसिडर करेगा जो कि अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत अवेलेबल होगा। अच्छा, अभी मैंने आपसे ये बात कही कि एक ऐसा पर्सन जिससे आप कोई क्वेश्चन पूछें और वो उस क्वेश्चन का सही आंसर ना दे सके, किस वजह से, बाय टेंडर एज, बाय एक्सट्रीम ओल्ड एज, या किसी बीमारी की वजह से, या किसी फिजिकल और मेंटल डिसीज की वजह से, या फिर किसी और वजह से, तो फिर ऐसा शख्स जो है हमारे पास कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं कहलाएगा। वो जो है मतलब से गवाही नहीं। अब इसी आर्टिकल को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे टेंडर एज से क्या मुराद है। टेंडर एज मीन कि हर वो शख्स जो कि अंडर एज हो, जो कम उम्र हो, कम उम्री की बिना पे, यानी कोई बच्चा, क्या कोई बच्चा जो है वो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक केस लॉ है, वो है 1995 SCMR पेज नंबर 1615। वो ये कहता है कि हर वो बच्चा कॉम्पिटेंट विटनेस है जो जिससे अगर कोई सवाल पूछा जाए और वो उस सवाल को समझे और उस सवाल का रैशनल आंसर दे, तो ऐसा हर बच्चा हमारे पास कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाएगा। ठीक है। मीन कि अगर किसी बच्चे से आप पूछते हैं कि आपका नाम क्या है,
वो बता देता है। आप उससे पूछते हैं कि आपके फादर का नाम क्या है, वो बता देता है। आप उससे पूछते हैं आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या है, वो बता देता है। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो कि अपने रिलेशंस में जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, फ़र्क कर सकता है, समझ सकता है, तो वो रैशनल आंसर भी दे सकता है किसी भी वाक्य के हिसाब से। इसकी अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। हम ये कहते हैं भाई ये तो बहुत ही तेज़ है, वो छोटी सी उम्र में भी बहुत यानी जो है वो रैशनल आंसर देते हैं, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि थोड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को नहीं समझ सकते, ना ही उनका रैशनल आंसर दे सकते हैं। तो इस केस लॉज में यही बताया गया कि हर वो बच्चा जो कि क्वेश्चन को समझ सके और उसका रैशनल आंसर दे सके, वो कॉम्पिटेंट होगा। इसके बाद है एक्सट्रीम ओल्ड एज। एक्सट्रीम ओल्ड एज भी सेम ऐसे है जैसे टेंडर एज है। आपको पता है जब एज बहुत ज़्यादा होती है तो अक्सर जो है लोग अपनी मेमोरी लॉस करना शुरू कर देते हैं। उनसे जो है वो पूछा जाए कुछ और वो जवाब देते हैं कुछ। ठीक है, तो इस तरह भी अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि एक्सट्रीम ओल्ड में एज में है, लेकिन अगर आप उससे कुछ पूछें तो वो उससे उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करता है और उसका जो है वो रैशनल आंसर दे सकता है, तो ऐसा पर्सन भी हमारे पास कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाएगा। इसके बाद है हमारे पास बॉडली इंजरी। मीन ऐसा शख्स जो किसी फिजिकली जो है मिसफिट है, मीन जो फॉर एग्जांपल ब्लाइंड्स हैं, या हमारे पास जो है वो जो डफ एंड डम्ब है, तो ऐसे पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं कहलाते। एक और है हमारे पास मेंटल इलनेस, यानी वो पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है, की गवाही भी नहीं ली जा सकती। इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। वो हम अब आता है हमारे पास, क्या नॉन मुस्लिम जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक केस लॉ है, वो है 1997 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर 1696। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी नॉन मुस्लिम भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है अगर जो है हमारे पास कोई भी मुस्लिम जो है वो विटनेस मौजूद ना हो तो। इसके बाद है प्रीजुरी परजरी क्या है? परजरी मीन एक ऐसा पर्सन जो कि गलत गवाही, यानी कि गलत गवाही को और एक चीज़ कहते हैं, गलत गवाही मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि झूठी गवाही, हाँ, एक ऐसा पर्सन जो कि झूठी गवाही देता है, ठीक है, और उसकी सज़ा काट चुका होता है, जेल से आ जाता है सज़ा काट के। तो क्या ऐसा शख्स जो है वो दोबारा से गवाही दे सकता है या नहीं? तो हम जब बात करते हैं आर्टिकल 3 के फर्स्ट प्रोविज़ो की, तो उसमें ये कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि प्रीजुरी की पनिश जो है वो काट के वापस आया है, तो ऐसे शख्स से जो है वो गवाही नहीं ली जा सकती। इसी का जो आर्टिकल 3 का सेकंड प्रोविज़ो है, वो ये कहता है कि ऐसे शख्स की गवाही ली जा सकती है अगर कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाई हो जाए कि इस शख्स ने जो है वो तौबा कर ली है और अब वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे है। अगर कोर्ट इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाता है तो ऐसे शख्स की गवाही ली जा सकती है, अदरवाइज ऐसे शख्स की गवाही नहीं ली जा सकती। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन अकम्प्लिक्स। अब पहले ये पता होना चाहिए कि अकम्प्लिक्स कौन है। अकम्प्लिक्स मीन अ पर्सन हु इज द गिल्टी एसोसिएट ऑफ क्राइम, यानी कि जो शरीके जुर्म होते हैं ना, क्या उनकी गवाही ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। तो अंडर आर्टिकल 16 ऑफ कानून शहादत, अकम्प्लिक्स इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस बट नॉट इन हुदूद केसेस। अकम्प्लिक्स जो है वो यानी जो शरीके जुर्म है वो कॉम्पिटेंट विटनेस तो है, लेकिन हुदूद केसेस में नहीं है। इसके बाद सवाल ये आता है, क्या इंटरेस्टेड या रिलेटिव जो हैं वो रिलेटिव विटनेसेस कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास अगेन एक केस लॉ है, वो है 2001 SCMR 1485 पेज नंबर। वो ये कहते हैं कि जो इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं, यानी जो रिलेटिव्स हैं, वो भी हमारे पास कॉम्पिटेंट विटनेसेस हैं अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें और उसका रैशनल आंसर दे सकें। फॉर एग्जांपल, एक शख्स के सामने उसके बेटे का मर्डर हो जाता है, तो क्या वो उसको सिर्फ हम इस वजह से उसकी कॉम्पिटेंसी ख़त्म नहीं कर सकते कि वो उसका फादर था, नहीं।
अगर वो एक ही हमारे गवाह है तो उससे जो है उसकी गवाही ली जा सकती है। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल करना है कि उससे जो सवाल पूछा जाए वो उसको अंडरस्टैंड करे और उसका रैशनल आंसर दे। अब हमारे पास लास्ट कैटेगरी है और वो ये है कि क्या कोई फीमेल है उससे गवाही ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। तो फीमेल इज आल्सो अ कॉम्पिटेंट विटनेस बट नॉट इन हुदूद केसेस। फीमेल भी जो है हमारे पास एक कॉम्पिटेंट विटनेस है लेकिन हुदूद केसेस में नहीं है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैटर्स में, तो फाइनेंशियल मैटर में कुरान पाक में जैसे कि अल्लाह जो है वो फरमाते हैं कि जब भी आप कोई लेन देन का मामला करें तो उसको लिख लें, और उसके लिखते वक्त आपके पास एक मर्द गवाह होना ज़रूरी है। अगर मर्द गवाह नहीं है तो उस पर आप दो औरतों को गवाह बना सकते हैं। तो इससे साबित होता है कि फाइनेंशियल मैटर में औरत की जो गवाही है वो आधी गवाही तस्वुर की जाती है, जबकि क्रिमिनल मैटर्स में और पर्सनल मैटर्स में औरत की गवाही फुल गवाही मानी जाती है। पर्सनल मैटर मीन अगर किसी किसी शख्स किसी औरत का बच्चा जिस हॉस्पिटल में पैदा होता है और जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया होता है वो डॉक्टर ये गवाही दे कि भाई हाँ ये इसी का बच्चा है और मैंने ही इसका ऑपरेट किया था, तो इस कंडीशन में जो उस डॉक्टर की गवाही है वो फुल गवाही तस्वुर की जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो कि गवाही दे सकते हैं और कौन कौन से पर्सन गवाही नहीं दे सकते अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ विटनेसेस कितने रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी मैटर में। ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर आपके से कोई भी इसके हवाले से कोई क्यूरी है तो आप मुझे इन जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।